हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बीएचयू एमबीए एफओसी 2023 से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एफओसी में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, टोटल 2 ईयर की फीस आपकी कितनी लगेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आएगा और एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होगा और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो ये सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और इन केस अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, 2023 में आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो देखिए, बीएचयू में एमबीए के दो कैंपस हैं, एक है एफओसी और एक है एफएमएस। एफएमएस में एडमिशन जो है ये कैट के थ्रू होता है। और इसमें स्पेशलाइजेशन क्या क्या अवेलेबल है, मार्केटिंग अवेलेबल है, एचआर अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है, इंटरनेशनल बिजनेस अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें एडमिशन जो है ये कैट के थ्रू होगा। और एफओसी में जो है ये एडमिशन सीवीटी के थ्रू होता है, सीवीटी पीजी के थ्रू एडमिशन होता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी बताने वाले हैं कब तक आएगा। और इसमें जो स्पेशलाइजेशन है ये केवल रिस्क इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, केवल यही तीन स्पेशलाइजेशन एफओसी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, टोटल 50,000 जो है ये पर एनम आपकी फीस है। 2 साल की कंप्लीट फीस जो है ये 1 लाख रुपीज आपकी लगेगी। और इन केस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जो कि यूपी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो अराउंड 50,000 जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो टोटल एमबीए आपका जो है ये आराम से 50,000 में हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब प्लेसमेंट डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 2022 का सभी डाटा जो है हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। किसी किसी कंपनी में पैकेज मेंशन है, किसी किसी में नहीं है। जैसे ये देखिए, आईसीआईसीआई में प्लेसमेंट हुआ है, सारे डाटा जो है ये 2022 के हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये प्रे ग्रेड में जो है प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं कि ये एक रिटेल कंपनी है, इसमें 7 लाख का पैकेज जो है मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पैकेज। सुजुकी मोटर में जो है ये प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। जेके इंश्योरेंस में प्लेसमेंट हुआ है। तो ये सारा डाटा जो है ये 2022 का है। एम इंडिया ग्रुप में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सभी डाटा जो है हम आपसे शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं श्री राम जनरल इंश्योरेंस में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सभी कुछ हम शेयर कर दे रहे हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो रिस्क इंश्योरेंस में टोटल 40 सीट है, फॉरेन ट्रेड में टोटल 40 सीट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल 59 सीट है। अप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आएगा, तो एडमिशन आपका जो है ये सीयूटी पीजी के थ्रू आपका एडमिशन होना है। और इसके लिए ये जो आपका कोर्स कोड है ये है PGQP38, ठीक है। और इसका फॉर्म जो है ये मार्च के मिड तक आएगा, जैसे ही आएगा हम अपडेट करेंगे। और एग्जाम आपका कब तक होगा, तो एग्जाम आपका जो है ये जून के सेकेंड वीक तक होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस जो है 800 होगी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 600, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए टोटल फीस जो है 550 होगी। एंड पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है ये 500 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, रिटेन टेस्ट आपका होगा 400 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद से जीडीपीआई होगा। जीडीपीआई का वेटेज जो है ये 20% रहेगा। रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो टोटल 3 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें डीआई भी रहेगा, ठीक है। डीआई के भी 5 क्वेश्चन होते हैं। एंड इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रहेगा, कोई एक ही सेक्शन करना है तो लैंग्वेज से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। एंड एक क्वेश्चन गलत होने पर -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर आपका केवल ऑनलाइन मोड में होगा। एंड पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रहेगा, कोई एक ही सेक्शन करना है। और जो भी मैथ्स एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल रहेंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। टोटल 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो अब देखते हैं कि सीईटी एमबीए 2023 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो देखिए, इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो सिलेबस, ठीक है, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इससे आपको लेवल मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एरर से क्वेश्चन आएंगे, PQRS जंबल सेंटेंसेस क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीडिंग कम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। ये क्लोज टेस्ट पैराग्राफ कंप्लीशन से क्वेश्चन आते हैं। वोकैब से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम फ्रेजेस होगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होगा।
हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है। हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो मुहावरे, कहावतें, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, और ग्रामर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सेक्शन से टोटल आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑलमोस्ट अर्थमेटिक से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएगा, SICI से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आता है, वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क, ठीक है, एवरेज हो गया, एलिगेशन, मिक्सचर, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये अलजेब्रा आपका ये एडवांस पोर्शन में आ गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड DI से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होते हैं एंड 5 क्वेश्चन आपके DI से होते हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या आएगा, तो रैंकिंग से क्वेश्चन होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी है, सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होगा, एनालॉजी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होते हैं एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड ये DI से आपके टोटल जो है 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर, अब ये रहा आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, लास्ट ईयर जो है टोटल 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों शिफ्ट के पेपर और सिलेबस, ठीक है, टेलीग्राम पे हमने शेयर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम पे हमने दोनों पेपर शेयर कर दिया है। ठीक है, सिलेबस भी आपको यहाँ मिल जाएगा, इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो CUT MBA से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस टेलीग्राम पे मिलती जाएगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेंगी, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, और जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हैं सब आप मार्क कर लीजिए। और जो दोनों शिफ्ट के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, इससे आपको एक बार पैटर्न मालूम चल जाएगा, और किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप इस बुक से प्रैक्टिस करिए, और 5 मॉक आप जरूर दीजिए। मॉक के राउंड जो है ये 15 मार्च के राउंड जो है अपडेट हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका आता है, ठीक है, तो 5 मॉक जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। DI के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पे टोटल 50 सेट मिल जाएंगे। आप अगर CVT को टारगेट कर रहे हैं, अदर एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं आप, ठीक है, AU को टारगेट कर रहे हैं, AMU को टारगेट कर रहे हैं, CMAT को टारगेट कर रहे हैं, तो ये टोटल 50 सेट जो है आपके लिए इनफ है। तो ये सभी 50 सेट जो है आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डेली एक एक सेट जो है आप सॉल्व करते रहिए। इन केस अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इसी वीडियो में एक और वीडियो ऐड कर दे रहे हैं, उसको आप जो है 2K स्पीड से आप देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम आपका सेव होगा। तो उसमें सारे टीचर ने जो है आपको बताया हुआ है कि लाइव क्लासेस में कैसे उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, और कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, देखिए, MBA एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए लाइव क्लासेस आपकी 24 फेब से स्टार्ट होंगी। अभी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे, तो अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में क्लासेस हम लोग कम रखेंगे, और आई थिंक 20 मार्च तक जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम ओवर हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर देंगे। टोटल 130 to 140 आपकी लाइव क्लासेस रहेगी। इतने में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से रहेंगी। इसमें आपका जितने भी नॉन कैट एंट्रेंस एग्जाम है ये सब कुछ कवर होगा। CVT भी आपका कवर हो जाएगा, AMU भी कवर होगा, इलाहाबाद भी कवर होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी MBA एंट्रेंस एग्जाम भी आपका कवर हो जाएगा। तो जितने भी नॉन कैट एंट्रेंस एग्जाम है ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और सारे सिलेबस जो है आपके बिल्कुल टाइमली कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम जो है ये जून में होने हैं। जैसे CUT जून के सेकेंड वीक में होना है, CMAT अभी अपडेट नहीं है, AMU का चांस है कि जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। इन केस अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी CVT में अगर ऐड नहीं होती है तो ये भी आपका जून में हो जाएगा। तो सारा सिलेबस जो है आपका, मैथ्स जो सेक्शन है आपका, ठीक है, ये आपका जो है मई के मिड तक आपका कवर हो जाएगा। और भी जितने सेक्शन है, ठीक है, जैसे GS CVT में तो नहीं आएगा लेकिन अदर में आते हैं, तो GS, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम अप्रैल लास्ट वीक तक जो है ये हम लोग कवर करा देंगे। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल जो है बेसिक लेवल से रहेंगी, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सारे जो प्रैक्टिस सीट होगी ये बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, GDPI की क्लासेस भी आपको मिलेगी, जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम ओवर होगा GDPI की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, DI की भी क्लासेस रहेगी। सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, इन केस अगर आप लाइव मिस कर दे रहे हैं
तो सारे क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है, डाउट ग्रुप भी होगा, कोई भी डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। एंड क्लासेस सारी जो है ये ऑनलाइन होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप वीडियो ऑडियो ऑन करके जो है पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस कैसे चलने वाली है, तो अभी सारे सब्जेक्ट वाइज टीचर जो है आपको डिटेल में बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग बैच की, जिसमें वी विल बी डीलिंग एमबीए एंड लॉ सब्जेक्ट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम स्नेहा अरोड़ा. I have done my graduation in electronics from Delhi University. I have also done my LLB from Delhi University and I have done my masters. I am doing my masters in law from Nalsar. So I will be taking your law and English in Abhi concepts, right? So in today's video, we will be talking about English and what will be the course of English in law and MBA exams. So CUETs जो आप सभी को पता है, जो एग्जाम होता है for law and MBA, उसमें इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन रहता है, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू एमबीए, there are 30 questions which revolve around English, and when it comes to law there are 25 questions. जबकि दोनों का सिलेबस जो है वो सेम रहता है, ठीक है? तो सिलेबस क्या है जो हमारा इंग्लिश में आएगा एमबीए और लॉ में अगर कोई एग्जाम जो सीयूईटी से कवर नहीं हो रहा है, उसमें भी इंग्लिश 20 to 25 क्वेश्चंस रहते हैं. इफ सीयूईटी से कवर हो रहा है, then for sure 25 questions will be there. If it is in MBA, then also CUET MBA CUET MBA में 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहते हैं. अब सिलेबस क्या है? फर्स्ट इज इंग्लिश ग्रामर. English grammar will include everything: tenses, prepositions, your modals, your verbs, noun, pronouns, everything. English usage errors, जो हम सेंटेंस फॉर्मेशन में एरर्स होते हैं या जो omissions के क्वेश्चंस होते हैं, वो रहेंगे. जम्बल्ड पैराग्राफ्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो किसी एग्जाम का होता है और सबसे स्कोरिंग पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, राइट? सो वी विल बी डीलिंग विद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इन अवर अपकमिंग क्लासेस. देन इट इज पैराग्राफ कंप्लीशन. आपको डॉट्स दे दिए जाएंगे, कनेक्टर्स दे दिए जाएंगे, एंड आपको उनसे पैराग्राफ फ्रेम करना है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि इंग्लिश का एक बहुत मेजर पार्ट है, that will also be covered in our live classes. So let's have a look at the worksheets we will be doing in our classes. So this is one worksheet I am sharing for common errors. So इसमें हमने कवर किए हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो कि मेजर एलएलबी या एमबीए एग्जाम्स में आते हैं, राइट? सिंस एमबीए और एलएलबी का एग्जाम का जो सिलेबस है इंग्लिश का, दैट इज सेम. तो वी विल बी लुकिंग आउट फॉर बोथ द क्वेश्चंस. हम एमबीए के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, हम लॉ के भी करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू सी अ गुड quality set of the questions, right? Then these are some questions we will be solving. ऐसी worksheets we will be providing you. This is of errors, this is sentence improvement, and this is jumbled up paragraphs and jumbled sentences. We will also be dealing with such kind of questions in our classes. So how to join the classes? The classes will be conducted on Zoom. Will be conducting on Zoom. We will be conducting the classes, and a link will be provided to you. You will have to join. We will be giving you worksheets. We will be taking live sessions. We will be discussing doubts, and also we will be discussing previous year questions, right? So I am very hopeful that I am going to see all of you in the English class. So I hope you will find this course useful, and I am looking forward to see you all in our English class, right? Thank you, students. All the best. हेलो एवरीवन, देखिए एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वांट सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आज हम लोग एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वांट सेक्शन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करते हैं. तो अगर आप सीयूटी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सीयूटी एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन पूछता है आपसे. 100 क्वेश्चन अगर आपसे क्वांट में पूछ रहा है टोटल क्वेश्चन, तो उसमें से 40 क्वेश्चन आपके क्वांट से पूछेगा. अगर एमयू की बात की जाए, एमयू में भी वो देखिए 100 में से आपका 25 क्वेश्चन रहता है. अगर एयू की बात की जाए
तो एबी में से आप जाने 150 में से 30 क्वेश्चन रहता है। अगर हम एलयू की बात करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहां पे भी आपका 100 में से 25 क्वेश्चन आपसे क्वांट सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो सीयूटी एमबीए में आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 40% आपका वेटेज है। 40% वेटेज जो आपका सिर्फ सीयूटी एमबीए में है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रोल है आपका क्वांट सेक्शन का। देखिए, इस एग्जाम की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है टाइम फैक्टर की। टाइम बहुत मैनेजमेंट करता है, टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि टाइम जो अगर विद इन टाइम आप क्वेश्चन कर पाते हैं तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप खुद सोचिए और इसमें देखिएगा कि जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनका लेवल जो होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक नहीं पता है तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट के अंदर करना होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से किसी को नहीं, क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को विद इन टाइम करना अगर आपको नहीं आता है तो ये एग्जाम आप जो है आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी जो भी यहाँ पे क्लासेस होंगी उसमें आप देखेंगे जो हमारा मेन फोकस होगा वो टाइम को लेकर के होगा। आपने पिछली क्लास एक हमारे यूट्यूब पे देखिए हम लोग जो है टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि उसको हम लोग क्या करते हैं, बिना सॉल्व किए करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 15 सेकंड लगते हैं, किसी में 10 सेकंड लगते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हों विद इन 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर ले जाएं। बात समझ में आ गई? तो मैंने इस तरह से आपको बताया कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पांच के पूछे जा रहे हैं और कितना क्या पांच सेक्शन का कितना रोल है हर एग्जाम में, और इसमें मेन फैक्टर क्या है। मैंने आपको बताया कि टाइम का फैक्टर होता है। आपको क्वेश्चन को विद इन टाइम करना होता है और हम लोग यहाँ पे विद इन टाइम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अगर हम बात करें शेड्यूल की, अगर आपकी बात की जाए, अगर हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग क्लासेस हम लोग की चलेंगी। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइव शेड्यूल, लाइव जो है क्लास का शेड्यूल दे रखा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा है, उसके बाद मिक्सचर इरिगेशन और एवरेज। पहले आपका रेशियो पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मिक्सचर इरिगेशन हो गया, उसके बाद जो है एवरेज। जैसे ये तीनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं, जैसे ये तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे तीनों, उसके बाद क्या होगा, आपका एक सेक्शनल टेस्ट होगा इनका। क्या होगा इनका? एक सेक्शनल टेस्ट होगा तीनों चैप्टर को लेकर के। जैसे हम लोग 3 चैप्टर खत्म किए उसके बाद हम लोग तीनों चैप्टर का एक कंबाइंड एक सेक्शनल टेस्ट लेंगे। इसमें 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे। वो भी जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो आप 3 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट देंगे। इसी तरीके से फिर आगे ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे नंबर सिस्टम पढ़े, एज प्रॉब्लम पढ़े, उसके बाद शर्ट्स मान ले पढ़े। जैसे ये 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर इसका सेक्शनल टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार ऐसे चैप्टर कंप्लीट होते चले जाएंगे 3-3 करके। उससे उनके जो है सेक्शनल टेस्ट भी लगातार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखें जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 8 to 10 जो है आपके टोटल जो है सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे। तो तैयारी भी हमारा चैप्टर हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, साथ साथ हमारी तरीके से मॉक टेस्ट का भी रिवीजन होता चला जाएगा। सेक्शनल टेस्ट हम लोग लगातार देते चले जाएंगे तो हमारे जो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कंटिन्यू जो है आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लासेस किस तरह से चलेंगे। मैंने आपको बताया कि 3-3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसके सेक्शनल टेस्ट होंगे। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख ले सकते हैं कि सिलेबस क्या है। इसको देखिएगा क्वांट, देखिए क्वांट सेशन अगर आप फोकस करें तो सिलेबस में आप ये देख रहे हैं। तो आप देखिए पार्टनरशिप हो गया आपका, SICI हो गया, सिर्फ प्रॉफिट लॉस है। इस तरह से सिलेबस आप देखते जाइए, जितने भी चैप्टर यहाँ पे लिख रखे हैं। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन हो गया, ये TSD का है, वर्क एंड टाइम है, जितनी भी चीजें एलिगेशन, ये पूरा सिलेबस आपका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन हो गया है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ज्योमेट्री है, वॉल्यूम है। ये पूरा जो पार्ट है ये मेंसुरेशन का पार्ट है। उसके बाद देख रहे हैं अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है, ये भी अलजेब्रा के अंदर ही आता है।
ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सेट्स है, इंडिसेस है ना, और एक्सपोनेंट है, पावर है, सारी चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे उसके सिंप्लीफिकेशन के अंदर। मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद देखिए फ्रैक्शन डेसिमल, ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर पढ़ लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन लाइन है, और सिंप्लीफिकेशन देखिए लास्ट में दे रखा है। तो इस तरीके से जितना भी सिलेबस मैंने आपको दिखाया, ये आपका सिलेबस है। इसमें एक चीज देखिएगा कि जो भी हम लोग पढ़े, जैसे मान लो जो भी हम लोग शीट तैयार करेंगे, उसमें 50 से 70 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके? 50 टू 70 क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग शीट प्रिपेयर करेंगे। और सारे के सारे आप देखेंगे कि एनटीए बेस्ड, जो एनटीए जो बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आप सारे रहेंगे, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो एनटीए पैटर्न पे बेस्ड होंगे। आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं होगी, या आपको कोई जो बुक लेना है, इससे कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर उतना ही पढ़ के आप चले जाएंगे, उसको एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी है, ना एक्स्ट्रा कुछ करना है। जो क्लास में कराया जाएगा बस उतना ही आपको करना है, उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और देखिएगा, जो क्लासेस होंगी आपकी, जो क्लासेस होंगी आपकी, वो बेसिक टू एडवांस लेवल की होंगी। बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लासेज आपकी कराई जाएंगी। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सबसे पहले आपको जो है कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है सीट का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों में से कोई भी, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएससी हो, इससे कोई भी किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने मैथ्स पहले कभी पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने मैथ्स को पहले पढ़ रखा है तो उनके लिए बहुत अच्छा, उनकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ रखा है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक मैं सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें बेसिक से चलने वाली हैं। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो भी मान के चले कि 15 to 20 क्वेश्चन वो भी क्या कर ले जाएंगे, इजिली ले जाएंगे। उनको कोई भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली। उस तरीके से आपको जो है पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर हम जो है शीट की बात करें, तो शीट जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो बायलैंग्वेज प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर हम शीट की बात करते हैं आपको, तो आप देख रहे हैं आपको जो शीट प्रोवाइड कराई जाएगी वो बायलैंग्वेज रहेगी। आप यहाँ पे देखिए एलसीएमएससीएफ की शीट है। आप देख रहे हैं आपको ऊपर जो है इंग्लिश में है, नीचे आप देख रहे हैं इस तरह से बायलैंग्वेज आपको दी जाएगी। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो भी शीट रहेगी वो बायलैंग्वेज रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिएगा किस तरह से हम लोगों ने देखा, आपने देखा कि क्लासेस किस तरह से चलेंगी। उसके बाद जो शीट आपको दी जाएगी उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम लोगों ने बताया जो सीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें एनटीए जो इस तरह से एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछती है, उसको देख करके ही सीट को आपको जो है तैयार की गई है। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, जब आपकी क्लासेस चलेंगी आप खुद देखिएगा, उसमें हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड सॉल्व, लॉजिकली जितना सॉल्व करेंगे वो लॉजिक बेस्ड होगा। एक्स वगैरह का, वेरिएबल का हम लोग बहुत ही कम यूज करेंगे। 90% जो क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे लॉजिक बेस्ड होंगे, और बिना फॉर्मूले के होंगे। बहुत ही कम फार्मूला का यूज किया जाएगा। आप खुद देखेंगे जब क्लास लेंगे तो फार्मूला वगैरह बहुत ही हम लोग कम यूज करने वाले हैं। दूसरी चीज ये भी है कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे बहुत फोकस किया जाएगा। आप जानते हैं कि यूट्यूब पे मेरी 7 to 8 क्लासेस हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और भी कुछ क्लासेज जो मुझे लगेंगी कि अभी लेनी है, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड वो भी क्लासेज आपको ली जाएंगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग की पूरी जो है स्ट्रेटेजी रही है क्वांट के लिए हमारी पूरी स्टडी इसी तरीके से रहने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि इसमें डाउट का एक आपका ग्रुप भी होगा। डाउट के लिए हम लोग का एक ग्रुप भी होगा, जो भी डाउट होगा आपको वहां पे आप पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? डाउट के लिए आपको भी जितना जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसके लिए कांटेक्ट करेंगे। और सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट,
के लिए भी हम आपको बता दें, जो सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट होंगे आपके, उनके वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनके वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, मान लो 30 से 40 क्वेश्चन का 3 चैप्टर का आपका सेक्शनल टेस्ट लिया, आपके इनके जो भी मार्क्स आएंगे, उसके बाद जो आप मान लो आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, उस 30 से 40 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन फिर आपको मिल जाएंगे, उसको आप देख लेंगे। उसी तरीके से मॉक के अंदर भी हम लोग जो है, जो भी मॉक आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके जस्ट मॉक देने के जस्ट बाद जो है तुरंत उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे डिटेल्स में बताया कि हमारी क्लासेस किस तरह से रहेंगी, सिलेबस क्या है, शीट किस तरह से प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना, क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन हम लोग एक शीट में रखने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको सब कुछ बताया कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लासेस बहुत ही सिंपल वे में चलने वाली हैं। जिनको कुछ भी क्वांट नहीं आती है, वो भी 15 से 20 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे इजिली तरीके से। आप देखेंगे बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि 40% जो भी क्वेश्चन क्वांट का है, मान लें उसमें उसका 40% आप देखेंगे बिना पेन सॉल्व, विदाउट पेन के करेंगे। ये टेक्निक आपको यहाँ पे सिखाई जाने वाली है, विदाउट पेन के हमारी कोशिश रहेगी। और जितनी सिंपल वे में जितना आपको बस समझाया जा सकता है उतना हम कोशिश करेंगे समझाया जाए आपको, बताया जाए आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। नमस्ते, आप सभी का अभी कॉन्सेप्ट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी हमारे आने वाले बैच के बारे में, जो स्टार्ट हो रहा है 24 फेब से। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका ग्रोवर है। मैंने बीएड किया है हिंदी और एजुकेशन सब्जेक्ट में फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैंने एमए किया है हिंदी सब्जेक्ट में फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एनटीटी SCERT से किया है फ्रॉम दिल्ली। लास्ट 10 ईयर्स से मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आप सभी को मैं अभी कॉन्सेप्ट्स में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज बात करेंगे LLB MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और LLB और MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस आप सभी के सामने है, जो कवर किया जाता है फॉर LLB और MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। CUT MBA एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी सब्जेक्ट के, और CUET LLB में 25 क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं हिंदी सब्जेक्ट के। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हिंदी भाषा का ज्ञान इन एग्ज़ाम के एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्लासेस में इन सिलेबस से रिलेटेड आपको जो क्लासेस दी जाती हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। सभी कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में क्लियर किए जाते हैं, और आप इन क्लासेस में सीखेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स, और कोई डाउट हो तो आप दोबारा भी समझ सकते हैं। आपको असाइनमेंट, टेस्ट असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैं यही कह सकती हूँ कि अभी कॉन्सेप्ट्स में हिंदी से संबंधित, हिंदी से रिलेटेड टोटल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आशा करती हूँ अपकमिंग बैच में 24 फरवरी को आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी। हेलो एवरीवन, देखिए आपके MBA एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए CUT MBA में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। AU MBA में आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। AMU में आउट ऑफ 125 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं। एंड LU में आउट ऑफ 125 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। एंड CMAT में भी आउट ऑफ 125 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग पे आप अगर थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चन जो है आपके इसमें सही हो जाएंगे। तो हम लोग की क्या स्ट्रेटजी होगी रीजनिंग में, तो सबसे पहले सिलेबस हम देखते हैं। तो देखिए ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं,
कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ठीक है, ये पूरा पूरा डिटेल आपका सिलेबस है, इसमें सिलॉग क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग की क्या स्ट्रेटजी होगी कि चैप्टर वाइज, ठीक है, हम लोग जो है क्लास में क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और उसके बाद से आपको एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ठीक है। आप उस प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करिए, उसके फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग उसके वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे दो दो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है, सबके सेक्शनल टेस्ट होंगे, और जैसे ही ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, तो 5 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा आपको, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो रीजनिंग में 98% जो है क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी बुक से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सारी वर्कशीट आपको जो है क्लास में मिलेगी। जैसे कुछ वर्कशीट आपको दिखाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं कि ये रैंकिंग की वर्कशीट है, ठीक है, सारी वर्कशीट जो है ये बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। और भी वर्कशीट आपको दिखाते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की वर्कशीट है, तो सारी वर्कशीट जो है ये बाइलिंगुअल रहेगी। तो रीजनिंग में जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लास रहेगी, ठीक है, उसके बाद से आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, फिर सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए, ठीक है, फिर आप मॉक दीजिए, ठीक है, इतना आपको करना है, ठीक है। देन 98% की जिम्मेदारी जो है ये हमारी है, ठीक है। इनरोल कैसे करना है आपको, तो आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए, गो टू कोर्स में जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी, ये प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग है। जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तो यहाँ लाइव क्लासेस की भी सारी वीडियोस आपको जो है यहाँ पे मिलेंगी। तो स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस जो है, ठीक है, ये डेमो वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हैं, देन आप इनरोल करिएगा, ठीक है। और इनरोल कैसे करेंगे आप, तो आप यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक करिए, देन आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐप से भी इनरोल कर सकते हैं, वेबसाइट एंड ऐप दोनों का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, कहीं से भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। सीयूईटी एमबीए का एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के मिड तक आएगा। एयू एमबीए का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये सीयूईटी के थ्रू नहीं होगा, 99% कंफर्म हो गया है। इसका फॉर्म जो है मार्च के आखिरी तक आएगा। एएमयू का कभी भी अनाउंस हो सकता है, सीमेट का भी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और एलयू का भी जो है ये मार्च के मिड तक कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है अपडेट करते हैं आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं लाइव क्लासेस में।